जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय, हर इंसान आज पतन मार्ग के ऊपर क्यों जा रहा है, उसकी कई वजह है। क्योंकि आजकल इंसान अपना कुछ से कुछ करते गलत काम करते रहता है, गलत कामों में लिप्त रहता है, इसके लिए वो पतन मार्ग के ऊपर आ जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि अपन जो कुछ करते हैं उसका भोग अपने को आने वाला है। ये नहीं सोचते हुए कुछ ना कुछ गलत करता है। ठीक उसी प्रकार से वो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कराने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। लोग उसे भाग्य भी करता है। लोग वो जो अपने दोस्त वगैरह रहते हैं उनको खुद की प्रशंसा करने के लिए वो प्रशंसा के अंदर लगा रहता है। इसके लिए वो गलत काम करने में भी लग जाता है। इसके लिए उसका पतन निश्चित है। खुद की प्रशंसा अपने मुख से करने से बेटर है। लोग अच्छा कर्म करेंगे तो अपना आप ही करेंगे। आप जब गलत करेंगे तो आपकी प्रशंसा करा के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए कभी भी खुद की प्रशंसा करने से बेटर है लोग अच्छे कर्मों से प्रशंसा करें, या आप बिना कुछ किए कराए आप अपनी खुद की प्रशंसा करने में लग जाएंगे तो आपका पतन निश्चित है। लालचवश कमाई करना, आज हर इंसान ठीक है, कमाई करना ठीक है, वाजिब है, लेकिन अच्छी कमाई, सच्ची कमाई करना, सच्चाई की कमाई करना वही आपको काम आती है। उसमें भी आपको पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, तब जाके आपके घर पे सुख शांति आती है। आप पतन से नहीं, उन्नति के मार्ग पर लग जाएंगे। यदि आप लालचवश किसी भी काम से, कोई भी किसी भी प्रकार से आप पैसा कमाने से देखते हैं, लालचवश जो भी आप काम करेंगे, गलत काम कर करके, कैसे भी करके खाली पैसा ही कमाने का ध्यान रखेंगे गलत कामों से, तो वो आज नहीं तो कल आपका पैसा गलत पतन करने वाला ही है। इसके लिए कभी भी गलत पैसा कभी नहीं कमाना। और अपने अपमान का विरोध करना, आज क्या हो गया, इंसान सहन शक्ति कम हो गई और गलत करते रहता है। गलत तो करने के बाद में यदि उसका अपमान होता है तो वो सहन शक्ति नहीं रखता। अपमान करने वाले लोग का अपमान करेंगे, आप अपना विरोध मत कीजिए। आप जब विरोध करेंगे तो आपका अपमान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप विरोध करेंगे, आपका पतन 100% होगा। इसके लिए कभी भी किसी भी अपमान से न डरते हुए, यदि आपके नसीब में लिखा है अपमान तो 100% होने वाला है। इसके लिए किसी का विरोध करने से बेटर है आप शांत बैठिए, अपने कामों में उस ईश्वर का चिंतन कीजिए, आपका 100% उन्नति होगा। आज पतन मार्ग में जाने का यही वजह है कि आप हर तरह से किसी न किसी प्रकार से विरोध करते रहते, अपने अपमान का बदला लेते रहते, जिस कारण से आपको पतन निश्चित होना लिखा है। ठीक उसी प्रकार से क्रोधवश बदले की भावना रखना। आप क्रोध आता है, हर इंसान को आता है, ठीक है, क्रोध का उपयोग लेंगे तो फायदे में ले सकते हैं, फायदे में आ सकते हैं, लेकिन उस क्रोध की वजह से आप किसी से बदला लेने के लिए सोचेंगे। जैसे किसी ने आपके साथ गलत किया, ये नहीं सोचते आपके नसीब में गलत लिखा है, उसके लिए सब्र नहीं करते हुए, ईश्वर का ध्यान नहीं करते हुए आप उसका बदले की तरफ भागते, उसके बदले की तरफ भागेंगे तो 100% आपका बुरा होगा, आपका पतन निश्चित है। इसके लिए कभी भी बदले की भावना नहीं रखना, समभाव समानता रखना, सबसे प्रेम रखना, वही आपका काम आएगा। नहीं तो आप बदले की भावना से आप तकलीफ में आ जाएंगे, आपका पतन निश्चित हो जाएगा। आश्रित, दूसरा बात, ये आश्रित जनों की सेवा नहीं करना। जो आपके आश्रित है, आपके द्वारा आपके ऊपर आश्रित है, उनकी रक्षा नहीं करना, उनकी सेवा नहीं करना, यही बहुत बड़ा पतन है। क्योंकि इंसान किसी न किसी कारणवश या अहमवश या गलत विचारों वो आश्रित जनों की सेवा नहीं करता और आश्रित जनों के साथ बुरा भी बर्ताव करने लग जाता है तो 100% उसका पतन निश्चित है। इसके लिए कभी भी आश्रित जनों की सेवा करना और आश्रित जनों के साथ संभावना रखना और अच्छा व्यवहार करना, तो ही आपके उन्नति निश्चित है। नहीं तो आप पतन के मार्ग पर 100% है। निडर होकर, हसित होकर पाप करना, ये उसको बोलते हैं मत्सर। जो किसी भी कारण से घमंडवश आप मत्सर में आता सर, निडर होकर के किसी भी पाप को करने में आपको खुशी जाहिर करने लगते हैं, आपको खुशी होती है। इसका मतलब ये कि आप पाप कर्मों में लिप्त है। इसके लिए आपको गलत कर्म करने से आपको खुशी हो रही है, ऐसा मत करो। आप पाप कर्मों में लिप्त होकर के कुछ भी करेंगे तो आप पतन 100% निश्चित। आज नहीं तो कल आपको वो भोग में आने वाले हैं, भोग आएंगे तो आपका पतन निश्चित है। इसके लिए कभी भी किसी भी प्रकार से पाप कर्मों से दूर रहना, वासना और काम से लिप्त होकर गलत काम करना। आप काम वासना से
लिप्त होकर किसी भी प्रकार से हद तक इंसान किसी भी प्रकार के गलत कामों तक चला जाता है। इसके लिए वो गलत काम आज नहीं तो कल आपका पतन करने वाला है। इसके लिए वासना रखना भी गलत है, झूठी वासना भी गलत है। इसके लिए वासनावश किसी भी प्रकार से गलत काम करना बहुत बड़ा पाप है। उस पाप की सज़ा भुगतेंगे तो आपका पतन निश्चित होगा। इसके लिए कभी भी वासनावश किसी भी इंसान के साथ या किसी के साथ बुरा व्यवहार करना या गलत काम करना पतन होगा। इसके लिए गलत कामों से दूर रहें, ईश्वर का नाम लें, विषमता रखना, खुद को उच्च बताने के लिए दूसरों के साथ भेदभाव रखना, खुद को विशिष्ट बताने के लिए दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करना गलत है। आप विशिष्ट बनने के लिए विशिष्ट काम कीजिए, आप अपना विशिष्ट बन जाएंगे। यदि आप विशिष्ट न होते हुए किसी के साथ भी गलत काम करेंगे तो आप अपने आप को अच्छा बताने के लिए किसी के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो पतन निश्चित है। इसके लिए कभी भी किसी भी प्रकार से समानता का व्यवहार रखना, किसी के साथ किसी के साथ में खुद को विशिष्ट बताना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी उन्नति की जगह पतन 100% होगा। अत्यंत मान प्रियता पाने के लिए लोगों के साथ गलत करना, खुद को अत्यंत मान प्रिय मानने के लिए या मान प्रिय मनाने के लिए कुछ भी काम करना, ये बहुत बड़ा पतन का मार्ग है। इसके लिए कभी भी मान प्रिय जैसे काम कीजिए, बेटर है। आप मान प्रिय पे जैसे काम करेंगे अपने आप मान प्रिय बन जाएंगे। यदि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और खुद को मान प्रिय बताने के लिए गलत मार्ग अपनाएंगे तो 100% उन गलत कामों का आपको भोग रूपी पतन 100% होना लिखा है। इसके लिए ईश्वर को ध्यान रख करके ऐसे कामों से हमेशा दूर रहिए। दान बोल करके मुकर जाना या पश्चाताप का दिखावा करना या नहीं देना, यह भी बहुत बड़ा पतन का मार्ग है। या तो आप दान बोलिए मत, बोल दिया तो उसके कर्जदार हो जाएंगे, तो उस कर्ज को चुकाइए, जितना जल्दी होगा चुकाते रहिए, चुकाने का काम कीजिए। नहीं तो आप ये करके सोचेंगे कि अभी मैं आनाकानी करेंगे, नहीं देने का विचार रखेंगे तो आपको पतन लागू हो जाता है। इसके लिए बेटर है आप ऐसा कुछ मत करो, गलत कामों से दूर रहो तो बेटर अच्छा रहेगा। अत्यंत कर्पण होना, कर्पण यानी कैसा हो गया आज, हाँ ठीक है आदमी बचत करना चाहिए, कंजूस ठीक है, लिमिट का होना चाहिए। अत्यंत यानी अति कंजूसपना गलत है। वो अति यदि हर प्रकार से अति कंजूसपना हो जाएगा तो वो परिवार से अलग हो जाएगा, क्योंकि परिवार वाले उसके साथ नहीं देंगे। अति कंजूसपना हर आदमी को अलग बना देता है, अलग रख देता है, उसको परिवार से अलग बना देता है। ठीक परिवार से भी छोड़ करके समाज के अंदर भी अलग थलग पड़ जाता है। इसके लिए बेटर है आप अति कंजूसपना मत कीजिए। आपको जो नसीब में लिखा मिलना है तो मिलेगा, सब्र रखिए, आप विश्वास रखिए, उस ईश्वर के ऊपर सद्भावना रखिए, 100% मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको अति कंजूसपना रखना बहुत बड़ा पतन का कारण है। चिंता यानी आज किसी भी प्रकार से आदमी चिंता में लगा रहता है, कुछ करता खुद गलत और चिंता में लग जाता है। चिंता कर करके वो अपने आप को गलत विचारों या गलत कामों में लगा देता है, गलत व्यसनों में लगा देता है। इसके लिए उसका पतन निश्चित है। चिंता से बेटर चिंतन, उस ईश्वर का चिंतन करो, आपको कई मार्ग मिलेंगे। कोई भी कितनी भी बड़ी कठिनाई हो उसको आप देखेंगे तो एक मार्ग की जगह 10 मार्ग मिलेंगे, आपको सॉल्यूशन 10 जगह मिल जाएगा। लेकिन आप उस काम को या उस तकलीफों को लेकर के आप चिंता करेंगे तो आपका पतन निश्चित है। चिंता बोलते हैं ना, चिंता चिता की तरह होती है जो हमेशा इंसान को शरीर को जलाती रहती है। उससे जलने से बेटर है उस ईश्वर के अंदर चिंतन में लगाइए ताकि आपका पतन कभी नहीं हो, आपकी उन्नति निश्चित हो जाएंगी। मोहवश पाप करना यानी किसी के प्रेम में पड़ करके या किसी के मोह में पड़ करके आप पाप कर्म करने लग जाते हैं, गलत कर्म करने जाते हैं, वो गलत है। किसी के साथ में विवश होकर के, मोहवश विवश होकर भी गलत करना या किसी के साथ मोहवश पड़ करके पाप कर्म करना गलत है। जैसे धृतराष्ट्र अपने औलाद के मोहवश पढ़ करके सभी औलाद को गंवा चुका है। इसके लिए कभी भी मोहवश किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आप मोहवश गलत काम करेंगे तो 100% आपका पतन होगा।
मद यानी घमंड, आप किसी भी पैसे का या किसी भी प्रकार की या किसी भी ज्ञान का या किसी भी प्रकार का आप घमंड करेंगे तो 100% आपका पतन होगा। आप किसी भी प्रकार से घमंड मत कीजिए, क्योंकि ये उस ईश्वर की लीलाएं हैं, उस ईश्वर के किया कराया रहता है, जिसके कारण आप थोड़ा कुछ हो जाता या थोड़ा कुछ मिल जाता है तो उसके लिए आप घमंड करने लग जाते हैं। बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि वो पतन का मार्ग रहता है। यदि आपके अंदर घमंड आ गया तो 100% समझो आपका पतन चालू हो गया। कभी भी घमंड के अंदर मत जाइए, कभी भी घमंड में घुसना यानी आपका पतन की तरफ, पतन का मार्ग अपनाना यही है। इसके लिए कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो घमंड मत करो, हमेशा सदाचार बने रहो। ठीक उसी प्रकार से जैसे फल देने वाला, अच्छे फल देने वाला पेड़ झुक जाता, ठीक उसी प्रकार से आप भी किसी भी ने कितना भी कुछ हो गया आप झुक जाइए। जिस प्रकार से जो गलत, जो जहरीले फल देने वाला पेड़ रहता उसके फल ऊपर की तरफ जाते, झुकते नहीं है, पेड़ भी झुकता नहीं क्योंकि उसकी पत्तियां भी ऊपर की तरफ जाती है। उसी की वजह से आप कभी भी उस पेड़, जो जहरीले फल देने वाले पेड़ की तरह से मत बनिए, मीठे फल देने वाले पेड़ की तरह से झुक जाइए। आपका 100% उन्नति होगा। आप ऐसे किसी भी प्रकार से आपकी बुद्धि उन्नति के लिए किसी भी प्रकार का गलत काम करना यानी आपका पतन करना होता है। इसके लिए अच्छे कर्म कीजिए और उस ईश्वर का हमेशा ध्यान रखते हुए काम कीजिए, क्योंकि आप उस ईश्वर को ध्यान रखेंगे तो जो आपका मन सच्चा काम करने को रहता है उसकी तरफ उद्यत कर देता है। ठीक जैसे आप कोई काम करने के लिए विचार करते हैं तो यदि कुछ काम गलत होगा तो एक मन कहेगा मत करो, उससे आपको गलत होगा। दूसरा मन क्या कहेगा, ये गलत है मत करो। तीसरा मन क्या बोलेगा, ये करके देखो मजा आएगा, ये जो करके देखो मजा आएगा उसकी तरफ कभी भी मत जाना। उसके लिए उस ईश्वर का ध्यान करेंगे तो आप गलत कर्मों में लिप्त नहीं होंगे। इसके लिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए, देखिए 100% आपका अच्छा होगा, आपकी उन्नति 100% होगी। जय श्री राम।